हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको ग्लूकोज के बारे में बताया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एनोमर्स और एपीमर्स पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ एनोमर्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि अल्फा ग्लूकोज या फिर बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो रूप होते हैं ना, आपने सुना होगा अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। तो वही एनोमर्स बोलते हैं इनको। ग्लूकोज के जो एनोमर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो ये बनते कैसे हैं, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। आपको पता है कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम, इस तरीके से बन सॉरी ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये जो मैंने नॉर्मली स्ट्रक्चर बनाया है ना ग्लूकोज का, इस वाले स्ट्रक्चर्स को मैं बोलता हूँ अल्फा ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर्स को मैं बोलता हूँ अल्फा ग्लूकोज। तो अब बीटा ग्लूकोज क्या होगा फिर? बीटा ग्लूकोज में क्या होता है कि जो कार्बन फर्स्ट है ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव और सिक्स। हमें पता है कार्ब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। C6H12O6 फॉर्मूला होता है। CnH2n, CnH2nOn, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये अल्फा ग्लूकोज है, तो मुझे बीटा ग्लूकोज बनाना है। तो बीटा ग्लूकोज कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल है। बीटा ग्लूकोज के लिए आप क्या करिए, ये जो कार्बन फर्स्ट है ना, इस पर H और OH की जो पोजीशन है वो चेंज कर दीजिए। मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। मैंने जो H और OH यहाँ जो लिखे ना, उसकी पोजीशन मुझे कार्बन फर्स्ट पर, याद रखना, नंबर 1 पर चेंज करनी है। बाकी एज इट इज वही वो लिखना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ H था ऊपर, तो यहाँ OH कर दिया और यहाँ H कर दिया। बाकी सेम रखना, H OH। यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था, यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा और यहाँ पर H, यहाँ पे CH2OH। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज। ये क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज। सिंपल है। कार्बन फर्स्ट में, जब कार्बन फर्स्ट पर, इस एनोमर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एनोमर्स उसे बोलते हैं, या एनोमर्स, ग्लूकोज के एनोमर्स क्या होते हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। मतलब कार्बन फर्स्ट पर हाइड्रोजन व OH की इंटरचेंजिंग, ये एनोमर्स बोलते हैं। ये क्या होती है? अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की क्या है? एपीमर है। एनोमर्स, सॉरी, एनोमर्स है। ग्लूकोज के क्या है? एनोमर्स है। एपीमर अलग होते हैं। एपीमर ही मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। और इसमें आप एक दो तीन पॉइंट ये याद रख लीजिए कि ग्लूकोज जो होता है ना, उस ग्लूकोज में मैं कल आपको बताया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, तो एल्डोसेस बोल सकते हैं इसको, या फिर उसे ग्लूकोज को ब्लड में हम चेक नहीं करते हैं ग्लूकोज का लेवल, तो उसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। और ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, शुगर ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। लेकिन फ्रक्टोज को क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में एल्डोसेस नहीं होता है, इसमें कीटोसेस होता है, कीटोसेस बोलते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, याद रखना, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर भी बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं एपीमर्स की। मैंने जो बताया था वो था एनोमर्स, दो होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। अब बात करते हैं एपीमर्स की। बिल्कुल सिंपल है। एपीमर्स में भी क्या याद रखना है? कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। मतलब याद रखो पहले तो कि एपीमर्स क्या होते हैं। ग्लूकोज के एपीमर्स,
दो एपीमर्स होते हैं ग्लूकोज के। कौन कौन से होते हैं? मैनोज एवं गैलेक्टोज। बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है कि जो एनोमर्स में क्या किया था आपने, कार्बन फर्स्ट पर H और OH की पोजीशन चेंज की थी, उसी तरीके से ग्लूकोज के एपीमर्स जब बनाते हैं तो एपीमर्स में कार्बन जब मेनोज बनेगा तो कार्बन 2 पर चेंज करेंगे H और OH की पोजीशन, और गैलेक्टोज में कार्बन 4 पर चेंजेस करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर्स बना के बताता हूं। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ OH था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH2OH। ये नॉर्मल अल्फा ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज है एक तरीके का। अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर मैं अगर चेंज करूंगा H और OH की पोजीशन तो क्या मिलेगा? मेनोज। तो मुझे मेनोज बनाना है, इससे क्या करना है? मेनोज बनाना है। तो मेनोज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? कार्बन 2 पर इंटरचेंज करूंगा। क्या करूंगा? कार्बन 2 पर इंटरचेंज। तो जब कार्बन 2 पर इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता है? मेनोज। ये H, ये OH, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। ये कार्बन 2 है, इस कार्बन 2 पर यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो ये 1 2, कार्बन 2 पर OH ऊपर आ जाएगा 20 बार और H नीचे आ जाएगा, ऊपर OH, ये सेम रहेगा सब कुछ। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2OH। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेनोज। ये बन गया मेनोज। ठीक है। उसी तरीके से मुझे अगर गैलेक्टोज बनाना है तो आप देखिए कि गैलेक्टोज के आगे मैंने क्या लिखा? कार्बन 4 पर इंटरचेंज। ठीक है, कार्बन 4 पर इंटरचेंज करना पड़ेगा, इससे मुझे बनाना है इस। अब मैं क्या करता हूं? कार्बन 4 पर इंटरचेंज करता हूं। इंटरचेंज मतलब आपस में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। अब ये तो मेनोज बनाया मैंने, ये सेम रहेगा, दूसरे कार्बन पर तो सेम ही रहेगा। दूसरे कार्बन पर वो का वो रहेगा H OH OH H। लेकिन इसमें देखिए यहाँ नीचे क्या था? OH था, यहाँ नीचे OH था। तो मुझे क्या करना है? इस कार्बन 4 पर चेंज करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा इस बार और OH ऊपर चला जाएगा। सेम रखना है, मतलब पोजीशन आपको कार्बन 2 पर और कार्बन 4 पर चेंज करके अलग अलग बनाना है। आपने सुना होगा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। अब इसमें ट्रिक याद रख लीजिए कि ओलिगोसैकेराइड्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो याद रखिए आप, मालिश, छोटे बच्चे की जब हम मालिश करते हैं ना तो उसको बोलते हैं मालिश, जब मसाज करते हैं उसको। तो मालिश में क्या? मालिश, मालिश, ऐसे याद रख लीजिए आप नॉर्मली। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इससे फायदा ये होगा कि माल्टोज अब किससे बना होता है? मैंने आपको क्या बोला कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से मिलकर बनता है ओलिगोसैकेराइड्स। मतलब इसमें मोनोसैकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ेगी। मतलब मोनोसैकेराइड में कौन कौन आते हैं? जैसे ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, ये सारे मोनोसैकेराइड से जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे या अभी भी पढ़े हमने थोड़े बहुत। तो अभी आप देखिए कि ये माल्टोज है, तो इसमें ग्लूकोज, एक मोनोसैकेराइड आएगा ग्लूकोज और दूसरा भी आएगा ग्लूकोज। मतलब जब दो ग्लूकोज मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं माल्टोज। क्या? जब दो ग्लूकोज जुड़कर जो संरचना बनाएंगे उसे बोलते हैं माल्टोज। ठीक है। अब लैक्टोज में क्या होगा? इसमें आएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बन 4 पर चेंजेस होते हैं, तो इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आएगा। ठीक है। फिर आता है सुक्रोज, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आता है। ठीक है, मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, ये भी 2 मोनोसैकेराइड, ये भी 2 मोनोसैकेराइड, मतलब 2 मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारे संरचना हमें पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे इनके। बिल्कुल सरल है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो आप ये याद रखिए, मालिश का मतलब माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। आप ये याद रखेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज था या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज था। क्यों? पहले आप लिख दीजिए मालिश, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सब में ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज,
फिर पहले ग्लूकोज, फिर दूसरा भी जी पे गैलेक्टोज, फिर फ्रक्टोज आता है, लास्ट में फ्रक्टोज आएगा सुक्रोज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले माल्टोज के बारे में। माल्टोज, आप बताइए माल्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना है, बोल सकता हूँ मैं। मतलब देखिए माल्टोज ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज बना दीजिए, आप खुद बिना देखा देख बना सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ OH था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH था, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH2OH। ठीक है, ये अल्फा ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज ही है सिंपल, मैंने अल्फा ग्लूकोज बोल दिया क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि होगा क्या है इसे। जब दो शर्करा जो जो शुगर होती है ना, जब दो शुगर आपस में जुड़ती है तो बॉन्ड बनाती है। जैसे एमिनो एसिड्स मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH2OH। अब ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, दोनों सेम है, क्योंकि माल्टोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। तो इसमें मैंने क्या करा, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन ये वाला, ये दोनों निकाल के मैंने क्या करा, माइनस कर दिया H2O। जब आपको पता है, मैंने लास्ट में बताया था, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता था तब क्या होता था, जल निकलता था, और जब जल निकलता है तब हम क्या बोलते हैं उसको? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट, इस यहाँ तो बनेगा नहीं, 1 मिनट में पीछे बना के बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने वो क्या करा, H2O निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो जो बचा था ना, वो यहाँ लिख दूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे OH निकाल दिया था हमने, तो यहाँ पे क्या बचा? H इसके अंदर आ गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ ये O दूसरे वाले ग्लूकोज गए। ठीक है, H OH H OH OH H H H CH2OH, H OH H H CH2OH। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड को मैं बोलता हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम ये भी है कि O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, O आ रहा है इसमें इसलिए O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब बहुत सिंपल है कि जब भी आप वीडियो देखोगे तब आप देखोगे कि लैक्टोज, तो लैक्टोज आपको मैंने बता दिया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे और मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि कौन सा बॉन्ड इसमें बनेगा। तो गैलेक्टोज में बनता है बीटा, ठीक है। तो लैक्टोज में आप क्या होता है कि लैक्टोज में आप खुद स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें प्रयुक्त होता है कौन कौन से? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें याद रखना बीटा आता है, ठीक है। माल्टोज, लैक्टोज और फिर आता है सुक्रोज। सुक्रोज में कौन कौन आता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि बॉन्ड कौन कौन सा होता है। तो सुक्रोज में क्या होता है कि अल्फा 1,4, अल्फा तो 1 आएगा और बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। आप स्ट्रक्चर्स नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, बस याद रखना कि सुक्रोज में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और सबसे इजी जो है वो है
माल्टोज, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, वो मैंने आपको पूरा बना के बता दिया। थैंक यू गाइस।